starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Students and viewers, we will discuss about what is chemistry. Now हम केमिस्ट्री से पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है. सबसे पहले व्यूअर्स, आपके पास किसी भी चीज़ की नॉलेज है और वो नॉलेज आपके पास बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बाद आपने वो जो आपने नॉलेज हासिल की और उसको आपने एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सिस्टमिक ऑर्डर में उसको अरेंज किया हुआ है. इस तरह की जो नॉलेज होती है वो कहलाती है साइंस. बेसिकली जो साइंस का वर्ड है वो एक लातीनी ज़बान है, लेटिन वर्ड है और उसकी ज़बान से ये वर्ड लिया गया है, यानी कि साइंटिया से लिया गया है. लातीनी ज़बान का एक वर्ड है साइंटिया, उससे ये वर्ड लिया गया और जिसके मीनिंग होते हैं साइंस, यानी कि और साइंस के मीनिंग क्या होते हैं नॉलेज के, यानी कि लेटिन वर्ड साइंटिया से ये वर्ड ड्राइव किया गया साइंस और साइंस के मीनिंग होते हैं नॉलेज. अब व्यूअर्स, ये नॉलेज किस किस्म की, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज इट. ये जो नॉलेज होती है ना, आप जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसमें से चीज़ें नोट करते हो, उसके बाद उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हो, उस चीज़ को, उसकी नॉलेज को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो. इस तरह की जो नॉलेज होती है वो कहलाती है साइंस. सबसे पहले व्यूअर्स आप ये देखें कि हर इंसान के पास किसी न किसी चीज़ की साइंस होती है, लेकिन अगर वो किसी के पास किसी चीज़ के बारे में साइंस कह लो या नॉलेज कह लो, दोनों एक ही बात है. लाइक आप किसी शेफ़ के पास चले जाते हो तो उसके पास कुकिंग की नॉलेज होती है, उसको एक हर चीज़ का तरीका पता होता है कि इसके बाद मैंने ये स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद मैंने ये स्टेप फॉलो करना है. उसने भी एक्सपेरिमेंट कर करके उन जो तरीके होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, उनको पूरा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया होता है, एक पूरे तरतीब के साथ उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होता है. तभी वो जाकर क्या करता है, एक साइंस हासिल करता है अबाउट शेफ़ की. अब ज़रूरी नहीं जो शेफ़ के पास नॉलेज है वही आपके पास नॉलेज हो. लाइक अगर आप एक कॉमर्स वाले के पास जाते हो तो कॉमर्स वाले के पास अकाउंटिंग होती है, उसके पास बैंकिंग की पूरी नॉलेज होती है. आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी, आपके पास वो साइंस नहीं होगी. हम कहेंगे कॉमर्स वाले के पास अकाउंटिंग की साइंस है, यानी उसके पास बैंकिंग की साइंस है, उसको पता है कि यानी बैंकिंग किस तरीके से की जाती है, उसका पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर उससे, यानी कि उसने पढ़ लिया है उन तरीकों को, उसने यानी कि उन तरीकों को किस तरह से फॉलो करना है, कौन सा मैनर कौन सा पहले, यानी कि कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है. यानी कि जो कॉमर्स वाले उनके पास बैंकिंग की साइंस है, उसको किस तरह से उन्होंने बैंकिंग करनी है, उसकी सारी साइंस उनके पास है. आपके पास है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज होगी, आपके पास केमिस्ट्री की साइंस होगी. लाइक आपको ये पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है लैब्स के अंदर, या नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है. यानी कि आपके पास डिफरेंट किस्म की नॉलेज है, आपके पास डिफरेंट किस्म की साइंस है. हर इंसान के पास कोई ना कोई साइंस होती है. लाइक अगर आप किसी मैकेनिक के पास चले जाते हो तो मैकेनिक के पास वो जो मैकेनिकी कर रहा है, लाइक अगर वो मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करता है, बाइक्स वगैरह ठीक करता है, उसके पास बाइक ठीक करने की पूरी साइंस है. उसको पता है कि मैंने यहाँ पे स्क्रू टाइट करना है, यहाँ पर मैंने इस तरह से पेट्रोल चेक करना है, उसको हर चीज़ का पता है कि इसके बाद मैंने ये स्टेप फॉलो करना है तो मैं इस चीज़ को पता कर लूँगा, ये ठीक कर लूँगा. आपके पास वो साइंस नहीं होती है, आपके पास अलग साइंस है, आपके पास अलग नॉलेज है, उसके पास अलग नॉलेज है. इसीलिए कहा जाता है, और ये नॉलेज भी इनको कैसे हासिल होती है, ये साइंस भी किस तरह से हासिल होती है. कोई एकदम से तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन जाता ना. अगर एक मैकेनिक है तो उसने क्या किया, पहले मोटरसाइकिल को खोला, उसको उसने डिफरेंट बेस से पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया, इस चीज़ को मैं इस तरह से अरेंज करूँ, इसको मैं इस तरह से लगाऊंगा तो फिर ये होगा. फिर उसने पहले ऑब्जर्व किया, यानी कि उसको सोचा, उसके ऊपर गौर फिक्र की, उसके बाद उसने क्या किया, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एक मैनर में अरेंज कर दिया. फिर उसने क्या किया, उन स्टेप्स को फॉलो किया, वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करते करते एक्सपेरिमेंट्स कर करके पहले ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, उन चीज़ों को बार बार करके देखा. अब ये जो उसके पास नॉलेज आई ये कहलाएगी साइंस. बेसिकली व्यूअर्स, ये जो साइंस होती है इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन ब्रांचेस के अलावा से पहले हम टाइप्स देखेंगे, साइंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. व्यूअर्स, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस. 3 टाइप्स की साइंस होती है. पहली होती है यानी कि सोशल साइंस होती है, फॉर्मल साइंस होती है एंड यूनिवर्सल साइंस होती है. हमारा काम किससे है, हमारा काम है यूनिवर्सल साइंस से. यानी कि यूनिवर्सल साइंस वो होती है जो अर्थ से रिलेट, लाइफ से रिलेट हर चीज़ पर गौर फिक्र करे. यानी कि अर्थ में अगर कोई मैटर है उसकी स्टडी करना, अगर कोई कार मूव कर रही है
यानी कि हाइट से मूव कर रही है और वो हाइट से मूव जल्दी कर रही है या देर से कर रही है, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आके गिरती है, तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी। यानी कि कोई मैटर है उसकी स्टडी करना या उसके पीछे रीज़न को देखना, उसके पीछे लॉजिक्स को देखना कि ये जो मूव कर रही है ये क्यों मूव कर रही है, ये फास्टली मूव क्यों कर रही है, ये स्लो क्यों मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या अर्थ पर जो लाइफ प्रेजेंट है, ज़िंदगी प्रेजेंट है, एक्योटिक एनिमल्स हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ सारी आ जाती है यूनिवर्सल साइंस में। हमारा काम इन दोनों ब्रांच टाइप से नहीं है साइंस की, हमारी यूनिवर्सल साइंस से हमारा यानी कि काम है, हमने यूनिवर्सल साइंस के बारे में पढ़ना है। अब जो यूनिवर्सल साइंस है वो आगे मजीद जाके डिवाइड हो जाती है 3 ब्रांचेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो। फिजिक्स क्या होती है व्यूअर्स? फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें अगर कोई मैटर मूव कर रहा है, लाइक अगर कोई स्लाइड है, एक स्लाइड बनी हुई है, उसके ऊपर से अगर कोई चीज़ मूव करके आ रही है तो वो इसके पीछे की लॉजिक को देखेंगे कि इस चीज़ ने इतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव क्यों किया। अगर कोई चीज़ की वेलोसिटी कम है तो उसको चेक करेंगे कि इसके पीछे की लॉजिक्स क्या है, इसके रीजंस क्या है। अच्छा, उसके बाद होता है बायो। बायो के मीन्स होते हैं लाइफ, यानी कि ज़िंदगी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, उनके इंटरनल बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग बायो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। व्यूअर्स, केमिस्ट्री जो होती है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। आप किसी भी मैटर को ले लो, आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो अंदर से, ये इसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसके जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है, इसके जो एटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, और प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़। और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक अगर एक आयरन का पीस पड़ा हुआ है तो वो हवा के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली यू आर अंडरस्टैंड। साइंस जो है वो फुल नॉलेज होती है। नॉलेज भी बहुत सारे किस्म की होती है, नॉलेज भी यूनिवर्सल नॉलेज भी होती है, सोशल साइंस यानी कि सोशल के बारे में, सोशल साइंस है ये भी एक नॉलेज है, फॉर्मल साइंस है ये भी एक नॉलेज है। लेकिन हमने किसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है, हमें यूनिवर्सल यानी कि ये जो हमारी अर्थ पर ये चीज़ें प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके पीछे के लॉजिक्स, उनके पीछे के रीजंस, कोई चीज़ मूव करती क्यों मूव कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कोई मैटर है वो किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी यूनिवर्सल साइंस के अंदर। और यूनिवर्सल साइंस भी आगे जाके डिवाइड होती है 3 ब्रांचेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। व्यूअर्स, जो केमिस्ट्री है इसमें केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, यानी कि मैटर की स्टडी क्या कहती है केमिस्ट्री। हम कोई भी मैटर पकड़ लेते हैं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके अंदर उसके कंपोजिशन चेक करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, ये चीज़ कहलाती है केमिस्ट्री। यानी कि एक चीज़ की केमिस्ट्री करो यानी कि उसके अंदर कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, ये चीज़ कहलाती है केमिस्ट्री। अब कंपोजिशन इसके मीनिंग क्या है, लाइक अगर आपने एक मैटर ले लिया है, आपने वाटर ले लिया है या आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया है, अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स जो है वो मिले हुए, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। लाइक वाटर है तो उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी एक मैटर है, सो इसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ये इसकी हो गई कंपोजिशन। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इन्हीं के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हाइड्रोजन है यानी कि ये किस तरह से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ किस तरह से जुड़े हुए, किस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है, ये चीज़ कराती है स्ट्रक्चर। देखें जैसे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 लोन पेयर होते हैं, एक अनपेयर होता है। क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, उसने इसके साथ अटैच हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, वो इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये इसका बॉन्ड फॉर्म किया है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, सिंगल बॉन्ड्स के जरिए ये दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि अटैच हो गए। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया क्लोरीन को, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इनके
दरमियान आयनिक बॉन्ड बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर। कैसे? लाइक सोडियम है, इसकी कंपोजिशन अलग है वाटर से, और इसका स्ट्रक्चर अलग है वाटर से। कैसे? सोडियम है, सोडियम मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिला हुआ है। मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, जब नॉन मेटल सारे आपस में कंबाइन होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ। स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मेटल्स मेटल्स मिलेंगे तो वो क्या बॉन्ड फॉर्म करेंगे? कोवैलेंट। अगर नॉन मेटल एंड मेटल प्लस नॉन मेटल मिलेंगे तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पर। जिस तरह के एटम्स होंगे और जिस तरह का बॉन्ड फॉर्म करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। लाइक वाटर है, वाटर एक कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े। लाइक व्यूअर्स, अगर वाटर है तो वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है वो नॉन मेटल प्लस मेटल, नॉन मेटल के दरमियान बना हुआ है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जिस तरह की कंपोजिशन होगी उनकी प्रॉपर्टीज भी इन पर डिपेंड करेंगी। अब वाटर है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा सोडियम क्लोराइड से। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी स्मेल यानी कि, और इसका कलर क्या है, ये चीज़ें कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन ये भी आगे प्रॉपर्टीज में आगे जाके डिवाइड होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की, और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग, ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जैसे एक अगर मेटल है सोडियम, इसने क्लोरीन के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है? आयनिक बॉन्ड के जरिए बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। अब ये जो एक बन गया है सोडियम क्लोराइड, एक आयनिक बॉन्ड है। अगर ये सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये वाटर के साथ कैसा बिहेव करेगा? अच्छा, अगर आप ले लें एक आयरन का पीस ले लेते हैं, आयरन भी क्या एक मेटल है। अगर आप इसको हवा में छोड़ देते हैं तो हवा में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? उस पर रस्ट, यानी कि उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि जैसे अगर आपने एक केमिकल सब्सटेंस ले लिया आपने, वो वाटर के साथ कैसे बिहेव करेगा? अगर एक एसिड है, वो एसिड है तो वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है? अगर एक बेस है तो वो वाटर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है? ये चीज़ कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। So viewers, hopefully you understand. Allah Hafiz and God bless you.